अंदर कौन सी आत्मा। इसमें अध्यात्म भी है, साइंस भी है। जब गर्भावस्था में बालक रहता है तो मां की नाभि से उसकी नाक जुड़ी होती है, उसकी नाभि में तो सारा पालन और पोषण जो होता है वह मां की नाभि केंद्र से होता है। और नाभि केंद्र में 72,000 नाड़ियां होती हैं। यह तीसरा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार चक्र जिसका बीज मंत्र लम है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र जिसका बीज मंत्र वम है। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र जो नाभि चक्र है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचा करके सुपाच्य बना करके शरीर को वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक बनाती है। और उस नाभि से जुड़ा हुआ बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है, पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। और जब दुर्भाग्यवश गर्भावस्था में किसी कारणवश मां की नाभि से बच्चे की नाभि का कनेक्शन जब टूट जाता है तो डॉक्टर कहता है यह बच्चा जो मृत अवस्था में हो गया, मृत पैदा हुआ है। तो जब वह बच्चा का जन्म होता है, गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे जन्म ना तो भगवान कृष्ण का हुआ ना हमारा हुआ, क्योंकि ये गीता भी प्रमाण दे रही है, शास्त्र भी प्रमाण दे रहा है। श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बाबा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ तो मेरा जन्म कहां से हो सकता है। उन्होंने अवतार लिया तो हमने भी अवतार लिया है। एक बात और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो ध्यान देना, जब भी कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही बच्चा नहीं रोता है। मुझे लगता है, हमें आपको लगता है जन्म होते ही बच्चा रोने लगा, बच्चा जन्म होते ही नहीं रोता है, कम से कम 10 से 15 सेकंड के बाद वह रोता है। जब उसमें जीव आत्मा आ जाती है तब वह बच्चा रोता है। और कभी अगर जब देर हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चे को पैर के ऊपर पकड़ लेता है, सिर नीचे और थपथपाता है, तब वह रोता है। यह क्रिया होती है। और उस समय वह डीएमटी खत्म हो जाती है, उस समय उसके अंदर 2 केमिकल होते हैं, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, जो पूरे जीवन को चलाते हैं। अपने अंदर है खुशी बढ़ाना, दुख को बढ़ा लेना, यह हमारे कर्म के ऊपर है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। और अनाश्रितम कर्मम फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी, चाहे योगी चाहे अग्नि चाचा क्रिया, चाहे सन्यासी हो या योगी हो, अगर कोई कर्म नहीं कर रहा है तो उसका कर्म अकर्म और विकर्म में बदल जाता है। वह किसी भी कार्य के लिए नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं हो सकता है उससे। श्री तुलसीदास जी ने एक छोटी सी हनुमान चालीसा जो 40 चौपाइयों की है, इस छोटे से ग्रंथ में इतनी बड़ी साइंस है, अध्यात्म है और आस्था। यदि आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक इसका पठन और पाठन किया जाए तो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या मिलता है, लाभ कौन दिलाता है, उसका योगी कौन है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जी लिखते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो या पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, गाड़ी में बैठ के पढ़ सकते हो, घर में पढ़ सकते हो, कहीं भी किसी भी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। फिर क्या होगा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। साखी कौन है, विटनेस कौन है, गवाह और साक्षी कौन है, स्वयं देवाधिदेव महादेव शिव और पार्वती स्वयं कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूं। गौरी शा, गौरी धन ईश
शा, ई इकार शक्ति, शा शाश्वत, जो सनातन है, सत्य है, निरंतर है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है। वर कहते हैं जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, जो सुंदर है, जो शिव है। इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। श्री माता पार्वती शंकर ने गवाही भरी है, और अगर उन्होंने एक बार गवाही भरी है तो बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, तो मैं तो लाखों लाख बार ये आपको कहता हूं कि आप पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा सभी का। बस थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा सा तरीका है। हम भी मेरठ में ही रहते हैं, आप सभी लोग हमारे जो सम्मानित हैं, और आप सभी को विनम्र निवेदन करूंगा कि ज्यादा नहीं, एक नियम बता रहा हूं, उस नियम से 40 दिन इस हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 41वें दिन आपका फल आपके सामने होगा। लेकिन कौन से फल वो भी निश्चित है, भगवान ने वो भी निश्चित किया है कौन से फल मिलेंगे। आत्म कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज के कल्याण के हितार्थ के लिए जो फल आप मांगोगे तो अवश्य मिलेगा। किसी के ईर्ष्या के लिए, और मत्सर कहते हैं, मत्सर एक ऐसा रोग होता है कि वो सोचता है पड़ोसी खत्म हो जाए, चाहे मेरा भी कुछ चला जाए लेकिन पड़ोसी न रह जाए। ऐसे मत्सर व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे हनुमान चालीसा से पढ़े और चाहे कुछ भी पढ़े, स्वयं शिव भी आ जाएंगे तो कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये अवगुणों को हटा दो, ये रोग है, ये वो रोग है जो आपके पुण्य को खा रहे हैं, दीमक की तरह आपके पुण्य को, आपकी बुद्धि को नष्ट कर रहे हैं, दीमक की तरह लग गए हैं। नहीं तो बाबा ने शुरू में लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। देखिए श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री लगाया, फिर गुरु लिखा। तुलसीदास जी यहाँ महिमा तो, गुणगान तो श्री रामचंद्र जी का कर रहे हैं, और वर्णन किसका लिख रहे हैं? श्री हनुमान जी का, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और महिमा गा रहे हैं श्री रामचंद्र जी की। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, आप इनकी महिमा गा रहे हो, वर्णन इनका कर रहे हैं? बाबा ने कहा, सुनो, जब तक श्री सीता राम जी का नाम नहीं लेंगे तो हनुमान जी नहीं आने वाले हैं। इसलिए श्री का अर्थ सम्मानित है, और एक श्री जो है वह लक्ष्मी है, शक्ति है। तो इसीलिए आपने देखा होगा प्रभु श्री राम कौशल्या नंदन कहलाए, भगवान कृष्ण देवकी नंदन कहलाए। पहले मातृशक्ति, पहले मातृशक्ति का नाम, उसके बाद दूसरे का नाम। लेकिन आज पहले पिता का नाम आ जाता है, किसी से पूछो तो पिता का नाम बताएंगे, माता पता नहीं। तो जब तक मातृशक्ति का हम सम्मान नहीं करेंगे, नारियों का सम्मान नहीं करेंगे, मातृशक्ति को, चिन्ह को, उसकी स्मृति को अपने नाम से नहीं जोड़ेंगे, कल्याण इस जगत का नहीं हो सकता है। कितनी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कर लो, यति जनी ज्ञानी मुनि धनी, कितने भी सन्यासी आ जाए और आप चले भी जाइए तो नहीं होगा, क्योंकि वही वो भी यही रास्ता बताएंगे जो बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं। इन रास्तों से होकर के अगर जाओगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा ने लिखा, रज, एक रज वो भी है जो आंखों में पड़ जाती है तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन एक रज जब गुरु के चरणों से निकलती है तो पवित्र पावन होकर के निकलती है, वह आपकी वासना को भी उपासना में बदल देती है। ऐसे गुरु रज की चरण होती है। इस तरह से कैसी भी वासना व्यक्ति के अंदर हो, चाहे वो धन की हो, पुत्र की हो, किसी भी चीज की हो, अगर गुरु के चरणों की धूल जो रज है वह लग गई तो वह उपासना में बदल जाती है और मस्तक चमकने लगता है। कैसा? जिनका हो भाल दिनकर सा, दिनकर कहते हैं सूर्य का, उसका भाल ललाट भगवान सूर्य के जैसे चमकने लगता है, वह तेजस्वान हो जाता है।
और उसी तरह से चमकता है जिस तरह से सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह वह व्यक्ति रहकर अपने कुल का दीपक बन करके पड़ोस को, समाज को प्रकाशित करता रहता है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। और जिस दिन समय किसी व्यक्ति का सम्मान करता है तो समय के सामने सबको झुका देता है, कोई सम्मान करे या न करे, लेकिन जिस दिन समय आपका सम्मान करेगा उस समय के आगे सबका समय झुक जाएगा। और ये कब होगा? जब गुरु की चरणों की धूल मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। और क्या कहा? निज मन मुकुर सुधार। निज माने मेरा, मुकुर माने दर्पण। जिस तरह से आप दर्पण में देख करके अपने चेहरे की सुंदरता को निहारते हो, सुंदरता है, उसी तरह से यदि गुरु की चरण की धूल उस शीशे पे लग जाए तो शीशा चमकने लग जाएगा। तो यहाँ किस शीशे की, आईना की बात हो रही है? वह आत्मरूपी शीशा जो हमारे आत्मा में जो विकारों से भरा हुआ है, वहां अगर गुरु की रज पहुंच गई तो वह आत्मा पवित्र पावन हो जाएगी, उसमें वही परमात्मा वास करने लगेगा और जो कहोगे वह सत्य होने लगेगा। यह गुरु की कृपा है। भगवान बाबा श्री तुलसीदास हनुमान जी को अपना गुरु माना। हनुमान जी से बड़ा कोई सदगुरु नहीं, कोई भक्त नहीं। और बरनौ रघुबर विमल जस। बोले क्यों? बरनौ क्यों? बोले जो बरन पर जो रघुपति में श्रेष्ठ श्री राम है उनके यश का गुणगान कर रहा हूं। और उनके यश का कैसा गुणगान? बोले एक बार श्री राम जी का यश कैसा है? एक बार जब रावण ने माता जानकी को हरण करके आया, लेकर के कहने लगा आपको युद्ध में मेरा साथ देना है, तो कुंभकर्ण ने कहा माता जानकी का हरण तुमने किया तो उनपे अधिकार क्यों नहीं पा लिया? रावण ने कहा इसमें है भय भैरव भारी। बोले क्यों? जब भेष बना करके माता का हरण कर लिया तो भेष बना के सीता पर अधिकार क्यों नहीं किया? रावण कहने लगा कि मैं जब रघुवीर रूप बना रहा क्या हुआ? रघुवीर रूप लगा बनने जब मातु समान लगी पर नारी। रघुवीर रूप लगा बनने जब मातु समान लगी पर नारी। रावण बोला हे कुंभकर्ण, मैंने तो रघुवीर का रूप बना रहा था और जैसे ही प्रभु का रघुवीर का रूप बनने लगा तो सीता माता जी के समान दिखने लगी। यह यश है। ऐसे ही निर्मल यश का गान बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं। और कैसे यश का निर्मल का गान कर रहे हैं? रजोगुण भी होता है और जिस रजोगुण से माता अहिल्या शिला बनी थी, उसी रजोगुण से, उसी रज से श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया। उसी रज से। क्यों? क्योंकि जब वो रज गुरु के चरणों से लग जाए तो पवित्र पावन बन जाती है। श्री राम जी रास्ते से जा रहे हैं, बस विश्वामित्र भी साथ में है। और जब प्रभु श्री राम ने पूछा हे गुरुवर यह शिला कौन है? उन्होंने बताया यह महता अहिल्या है और इनका उद्धार कीजिए। चरण रज चाह कृपा करो रघुवीर, कि हे रघुवीर कृपा करिए। श्री राम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे हे गुरुदेव, मुझे आप ये बताइए, आप हमारे गुरु हैं, आप ही अपने चरणों का रज से क्यों नहीं दे देते हैं माता अहिल्या को? विश्वामित्र जी ने कहा हे राम, हम संत लोग